वेलकम टू द लाइव सेशन, वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। सबसे पहले मैं बता दूं कि रिटेल ट्रेडर मार्केट में कर क्या रहा है वो डिस्कस करते हैं। अगेन रेप्लिकेबल है बट 93% लॉस कर रहे हैं। और वो कैसा लॉस कर रहे हैं ये भी मैं बता देता हूँ। साल की 500 ट्रेड से ज़्यादा ले रहे हैं, 80% ट्रेडर्स लॉस करेंगे। PNL इनका देखो तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे PNL मोस्ट प्रॉब्ली एक ये वाला देखो, एक ये वाला देखो। सो ये कुछ PNLs हैं, आई थिंक रिटेल ट्रेडर्स के ही हैं, जनरली शेयर करते हैं कि किस तरह से उन्हें कितना लॉस हुआ है, क्यों हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो मोस्ट प्रोबेबली ये सिर्फ मई का, मैं पूरे साल का बता रहा हूँ, लेकिन ये पूरा सिर्फ एक मंथ का है। ट्रेड कितनी एग्जीक्यूट करी है? 800 से ज़्यादा। अगर लेट्स से इन्होंने बाय सेल भी कैलकुलेट किया तो 400 ट्रेड तो कम से कम बना होगा। तो एक महीने में ही अगर 400 ट्रेड हो रहा है तो साल भर में 500 ट्रेड से ज़्यादा होना तो कन्फर्म ही है। तो आप 80% तो वैसे ही लॉस की पॉसिबिलिटी साइड आ गए हो। इस लाइव सेशन में अपन डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली माइंडसेट, साइकोलॉजी किस तरह से होना चाहिए, बट पहले कंसेप्ट समझ लो कि हमने क्या नहीं करना है और किन किन चीज़ों से तो एब्सोल्युटली दूर रहना है। पूरी कोशिश करो साल में कम से कम ट्रेड करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाओ, ताकि प्रॉफिट भी तुम्हारा रहे और ब्रोकेज और टैक्सेस ट्रांजेक्शन जो है वो कम जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको गेन हो। ट्रेड की जो क्वांटिटी है वो कम रखो, क्वालिटी बढ़ाओ। इसके अलावा इसी ट्रेडर्स का आई थिंक ये जून का सीरीज़ देखो, 800 ट्रेड्स उस बार थी, 320 ट्रेड्स इस बार है। इस बार भी देखो तो लॉस में है। तो जब रीज़न द रिटेल ट्रेडर लॉस मेकिंग ट्रेडर है क्योंकि माइंडसेट क्लियर नहीं है, मार्केट में काम कैसे करना है वो क्लियर नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब पे आओ तो मेरे अंडर में अकाउंट खुलवा लो, मीडिया पे जाओ तो टीवी न्यूज़ पे जाओ तो कितने ही फ्रंट रनिंग के केस में कितने ही एंकर अभी उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, खुद ही अंदर जेल के अंदर जाने की प्रिपरेशन में है, या फिर लेट से पैसा खिला के वहाँ से बच जाएंगे, वी डोंट नो। बट इस तरह की गेम चल रही है, हर तरफ रिटेल ट्रेडर्स को गुमराह किया जा रहा है और उससे वो काम कराया जा रहा है जो शायद वो नहीं करे, या फिर जो उसके प्रॉफिट में ना हो। जैसे प्रॉफिट में क्या नहीं हो सकता, आज मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ एक चार्ट से। ये S&P का चार्ट है। चार्ट अभी ऑल टाइम हाई पर है। तो मार्केट में आपको किस तरह से न्यूज़ मिलेगी, चलो मीडिया को थोड़ा सा देख लो। मार्केट में आजकल ऐसी न्यूज़ है, ओहो S&P ऑल टाइम हाई पर है, अब तो बस यहाँ पे सभी लोग पैसा बना रहे हैं, इतना पैसा बना रहा है उतना पैसा बना रहा है। आर्टिकल पढ़ोगे तो मज़ा आएगा आपको। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल देखो, आहा हो भाई साहब 220 पॉइंट तो आज ही बढ़ा है, इससे अच्छी हरियाली, इससे अच्छा प्रॉफिट तो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, राइट। एक ये सिनारियो, यही मीडिया अभी जब यहाँ कहीं पे मार्केट था ना, इनने इस फॉल को इवन आपने उस टाइम पे यूट्यूब या सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, ये 20% का फॉल है, 20% का। और इस 20% के फॉल में उनने लगभग 200 साल में कभी ऐसा फॉल नहीं आया है। ऐसा अभी इवन निफ्टी का भी कुछ फॉल हुआ था, कभी ऐसा फॉल नहीं देखा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये शायद उसी टाइम का 21 अप्रैल। आहा भाई साहब, यहाँ पे कितना शार्पली डाउन हो गया है, लाइक रिकॉर्ड लो साइड पर है। नास्डैक कितना गिरा उतना गिरा, आर्टिकल पढ़ो मज़ा आएगा। ये एक आर्टिकल से US स्टॉक फ्यूचर का जो है वो फॉल कर गया है, ऐसा टैरिफ लगाया वैसा टैरिफ लगाया, इनका ऐसा इनका वैसा। स्टॉक ने तो भाई यहाँ पर तो इनका देखो, वर्स्ट वीक ऑफ दिस सेंचुरी, इस सदी की सबसे घटिया दिन है ये। मतलब इससे घटिया दिन हो ही नहीं सकते स्टॉक मार्केट में होने के, और यही सब के सब लोग अब ऐसे हो गए। अब तो बहुत ऑल टाइम हाई है। जबकि रिटेल ट्रेडर्स को पता है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप यहाँ पे आए हो मार्केट में पैसा बनाने के लिए आए हो, बात बराबर है। तो पैसा बनेगा कैसे वो समझ तो लो। ये नॉइज़ होता है ये सब, ये मतलब कि ये बिना सर पैर की बात है जिससे आपका ना फ़ायदा होना है, और फ़ायदा तो दूर की बात, नुकसान तो ऐसा होगा कि उसी की रिकवरी भरपाई करते रह जाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आगे भी बताता रहूँगा, मैं जब तक हूँ शायद तब तक ही बताऊँ कि अगर रिटेल ट्रेडर हो तो सबसे पहले इन्फ्लुएंसर के अंडर में अकाउंट खोलना बंद करो। क्योंकि एक बार तुमने अगर मैंने अगर लेट सा बोल दे कि मेरे अंडर में अकाउंट खुला लो, तो द रीज़न फिर मैं कभी आपका भला चाहूँगा ही नहीं। मैं बस यही चाहूँगा कि तुम लैपटॉप खोलो और सुबह आके ट्रेड करो, बस दैट्स इट। ट्रेड करोगे उतना पैसा मुझे मिलेगा, मेरे को जितना पैसा मिलेगा फिर मैं दुनिया की ट्रिप लगाऊँ, आपको भी दिखाऊंगा कि ट्रिप से अलग ऐसा पैसा बन रहा है, आप देख के उसमें कुछ नहीं करने वाले, बस कुछ बेनिफिट नहीं होगा। वेरेज होना क्या चाहिए कि मार्केट में अगर तुमको लिटरली पैसा बनाना है ना, तो पैसा बनाने का तरीका ये है कि मार्केट को एनालाइज करो, मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपनी एंटिसिपेशन रखो
और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हुआ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बनाओ। मतलब कि भाई 50,000 का अकाउंट है, ट्रेड तो ऐसे ले रहे हो जैसे 500 करोड़ अकाउंट में लेके बैठे हो, समझ नहीं आता, राइट। और उसके बाद साइकोलॉजी तो ऑलरेडी हैंडल हो जाएगी। इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको चार्ट्स पे बताता हूँ कि अगर रिटेल ट्रेडर हो तो दुनिया को छोड़कर सिर्फ अगर प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करो तो यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि आप इसमें ये एंटिसिपेट कर सको कि क्या होगा, इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन दी जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है उसके बेसिस पर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है वो तुम जरूर प्रिडिक्ट या एंटिसिपेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर ये एक फेज़ है, यहाँ मार्केट मान लीजिए यहाँ खड़ा हुआ है। अब जब मान लीजिए मार्केट यहाँ खड़ा है तो आपका काम क्या है? आपका काम है मार्केट में आके लैपटॉप खोलो, चार्ट्स को देखो, टेक्निकल एनालिसिस को रन करो, और जिस तरह से मैं पैटर्न्स और मार्केट के स्ट्रक्चर को समझता हूँ अगर उस हिसाब से रीड करोगे तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी। हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं, उससे ज़्यादातर लोग यहाँ पे पैसा गंवा देते हैं, उससे ज़्यादातर लोगों के पास फिर यहाँ पे पैसा बचता ही नहीं है, और बहुत माइन्यूट से 1% लोग ही हैं जो 1% रिटेलर की बात करो, 1% रिटेलर ही हैं जो यहाँ कहीं पर पैसा बना सकते हैं। तो हमारा काम है यहाँ पैसा कंट्रीब्यूट करना, बनाना, इसको रीड एनालाइज करना और इसको प्रिडिक्ट एंटिसिपेट करके इसमें भी पैसा बनाना। अब यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर और पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे तो मोटा मोटा ये क्या है, ये एक मोटिव वेव है, और ये क्या है, ये करेक्टिव वेव है। जब ये करेक्टिव वेव है तो आपको रीड करना सामने, जितनी इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ दिख रही है ना, करंट प्राइस, कुछ मत करना, यहाँ सामने देखो। सामने जब देखोगे तो क्या क्या दिखने को मिलेगा, यहाँ पर एक साइकिल है, एक वेव का साइकिल है, ये सेकंड वेव है। ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों लिया, आई मीन अगर ऐसे मैं बताने चला गया तो 10-12 घंटे मुझे यहीं लग जाएंगे। मैं मोटा मोटा एक आपको गाइडेंस दे देता हूँ, एक आइडिया बता देता हूँ, एक रोड मैप बता देता हूँ कि ऐसे कर लेना, नहीं तो पैसा क्या होगा। ये मत समझना कि ये यहाँ पे ना इनको लॉस हुआ है, एग्जांपल के लिए को मैं बताता हूँ आपको, ये समझना मत कि ये क्या है, ये लॉस आना, ये ऐसे होता है। यहाँ पर पहले होता है प्रॉफिट, फिर थोड़ा लॉस, फिर थोड़ा प्रॉफिट, और फिर इवेंचुअली मंथ के एंड में ऐसा होता है। तो उस चीज़ को मत समझो कि मैं तो ये कर रहा हूँ, मेरे को तो अभी प्रॉफिट हो रहा है, वैसा नहीं, वक्त की बात है, जितना भी प्रॉफिट है अभी सब जाएगा, और उल्टा फिर उधारी लेके जो भी आओगे वो भी जाएगा, लेकिन वो तब तक जाता रहेगा जब तक तुम मार्केट को ठीक से, मतलब मार्केट में काम करना है, मार्केट के रूल्स ही नहीं समझ रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, सट्टा बाजारी कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, ये मार्केट के रूल्स नहीं है। मार्केट के रूल्स सिंपल से हैं, पैसा भी देगा तुमको, पैसा बनाकर रखेगा भी, और यहाँ पर लाइफ लॉन्ग तुम्हें फ्रीडम देगा, एक टाइम की फ्रीडम, मनी की फ्रीडम। लेकिन उसका रूल ये है कि आओ यहाँ एनालाइज करो, और जब ट्रेड सेटअप बने तब एग्जीक्यूट करो, और अपनी ट्रेड सेटअप के हिसाब से उसको प्लान करो। प्लान मतलब सपोज करो इसके हिसाब से अपना एनालिसिस ये बोलता है, भाई साहब ने यहाँ बाय किया, यहाँ निकल गया डर के मारे, अरे यार ऐसा वैसा वैसा, तो करा क्या है ये, ऐसा नहीं होता। तो एनालाइज करो, जब एनालाइज करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वी हैव अ स्टार्टिंग फेज, इसके बाद है हमारे पास वेव में अगर इसकी कैलकुलेशन करनी है तो ये कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पर थर्ड फोर्थ की फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाएगी, इस पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ जब मिली तो उसके बाद नेक्स्ट फेज यहाँ मिल जाएगा। बेसिक वेव थ्योरी भी फॉलो करेंगे तो यहाँ पर अपने को 3, 4 और 5 वेव का मोटिव मिल जाएगा। अब मोटिव के बाद क्या होता है, मोटिव के बाद होती है करेक्शन। इस करेक्शन को रीड करना है, यहाँ कितने पैटर्न्स बन सकते हैं, टोटल मेरे पास 25 पैटर्न्स हैं, यहाँ कुछ भी बन सकता है। यहाँ क्या बना है, ये बना है, तो लाइक एनालाइज करना है। जब एनालाइज करेंगे तो इस पैटर्न का क्या होगा, इस पैटर्न की कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होंगे, जो कि इस केस में 5वें का जो एंड है वही इस करेक्शन का स्टार्ट है। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। कई बार मुझसे ट्रेडर्स पूछते कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, अरे भाई जहाँ प्रीवियस वेव एंड हुई है वहीं पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये अगर स्टार्ट हुआ है तो ये कहीं पर एंड भी होगा, और जहाँ पर ये एंड होगा वो अगर हम ढूंढ सकें तो देर आर मैनी देर आर मैनी मेथड्स एंड बहुत सारे तरीके भी हैं कि आप पता कर सकते हो ये करेक्शन कौन सी होगी, शैलो होगी कि डीप होगी, जिगजैग बनेगा कि फ्लैट बनेगा कि ट्रायंगुलर बनेगा कि दिस एंड दैट के एल शेप की ये कि वो, उसके हिसाब से। तो जब हम यहाँ पे सिनारियोज देखेंगे, अब मैंने कहा कि मैंने जब मार्केट को एनालाइज किया तो लगभग यहाँ कहीं पर मार्केट था, तो मेरे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन है। जब इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो मेरे पास कितनी इन्फॉर्मेशन और मैं रन कर चुका हूँ, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर ये वेव बनी है,
ये कंप्लीशन हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली फोर्थ वेव कहाँ से स्टार्ट हुई थी, लगभग यहाँ कहीं पे फोर्थ वेव का जो था, थर्ड वेव का फोर्थ वेव का एक सपोर्ट बना था, तो हम इसको यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं। ये सपोर्ट दिखा, अब इस सपोर्ट में हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। अब क्या ये एक कंप्लीट करेक्टिव स्ट्रक्चर है जो इस हाई को टैग कर सकता है? बिल्कुल है। उन 25 में से ये एक पैटर्न है, राइट, उसे अपन रीड कर सकते हैं। अगर इसकी लेबलिंग चाहो तो A, B, C कर लो, राइट, ये कर लिया, इसके रूल्स लगा लिए। क्या ये पैटर्न एंड स्ट्रक्चर इस हाई के लिए क्वालिफाई करता है? तो क्या आई मीन 100% तो कोई गारंटी नहीं है। तुम यहाँ बाय करो, मार्केट यहाँ से और 90% गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर तुमको पैसा बनाना है तो प्रोबेबिलिटीज़ तुम्हें हायर साइड पर लानी पड़ेगी। तो विच मीन्स कि अगर पैटर्न हम यहाँ पर देखें तो मे बी 100% तो ना सही, पर 60 से लेके 80% तक की प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि अगर अपन इस पैटर्न को कंप्लीट करते हैं, वी माइट बी हैविंग अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग दिस। अब एक बात बताओ, यहाँ पर तुम हो, मतलब तुमने मार्केट को एनालाइज किया, तुम ट्रेडर हो, तुमको ये इन्फॉर्मेशन अगर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से पता चल जाए तो क्या करोगे? सबसे पहले पैसा ही बनाओगे, और क्या करोगे, राइट, नाचोगे थोड़ी। अब जब यहाँ पे तुम पैसा बनाओगे तो कैलकुलेशन क्या है? अब ये जो है, ये जो मूवमेंट अगर तुम देख रहे हो तो ये ना 30% की मूवमेंट है। मैं बोल रहा हूँ इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो वो तो आपकी काबिलियत और स्किल सेट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर ETF की फॉर्म में भी यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाओगे तो इवेंचुअली, अभी 2 महीने पुरानी बात है, तो इवेंचुअली आज तुम 1,30,000 पे खड़े होगे। 1,30,000 मतलब 30,000 का फ़ायदा, क्योंकि कैपिटल 1 लाख का है, 30% का ग्रोथ हुआ है तो 1,30,000 ही बनेगा भाई, 3 करोड़ थोड़ी बन जाएगा, राइट। उसको FNO में करोगे तो लेवरेज मिलेगा, लेवरेज मिलेगा तो पहले माइंडसेट तो हो वैसा। अगर गैम्बलर ट्रेडर्स तो उनके लिए तो FNO जब स्टार्ट होता है तो ना उनका कभी कोई फ्यूचर बनेगा और ना उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा कुछ और करने के लिए। लेकिन जो ट्रेडर का माइंडसेट क्लियर है और वो ट्रेडर्स को पता है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है और क्यों नहीं करना है। भाई हम देखने को तो ये भी देख सकते हैं ना, पर क्यों नहीं देखना है? जब मार्केट चिल्ला चिल्ला कर तुमको बोल रहा है कि भाई यहाँ स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, पैटर्न रेडी है, तो क्यों ही तुम यहाँ पर सेल करोगे? क्यों ना तुम यहाँ पे बाय करो? और जब ये बाय दिख रहा है और जब तक मार्केट खुद ना बोल दे कि ये पैटर्न इनवैलिड है, यहाँ ऐसा नहीं देखना, तब तक तुम्हें दूसरे की सुनने की ज़रूरत क्या है? दूसरा मतलब ये जो लोग हैं यहाँ पर, इनको सुनने की तुम्हें ज़रूरत क्या है, राइट? ये लोग मज़े लेंगे। अगर इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं तो वो अकाउंट खुलवाएंगे, और कुछ नहीं हो सकता, राइट? तो वैसे ही इवेंचुअली जो मतलब कि जिस हिसाब से तुम ट्रेड करते हो, ये तो कभी होने से रहा अगर तुमने लॉजिकली ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो, और ये भी तुम्हारा कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा तुम ट्रेड लगाते हो उतनी तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होती है अगर वो लॉस में जाता है तो सोच कर देखो, 320 ट्रेड इन भाई साहब ने लगाई है। 320 ट्रेड की जगह जून मंथ की ट्रेड है, गिनती की 10 ट्रेड भी करता, गिनती की भी 10 ट्रेड करता और हर एक ट्रेड सेटअप्स को इस तरीके से प्लान करता तो आज प्रॉफिट में भी होता। और उसके बाद वो जो माइंड सेट, जो पीस ऑफ माइंड, जो फैमिली के साथ टाइम बिताना है, ये करना है, वो करना है, वो भी होता। अदरवाइज होगा कैसे? अब उसके बाद सेकेंड ये आ जाता है कि अभी तो मार्केट यहाँ है, लाइक रिप्ले बार में तो कोई भी बता देगा। आप एक्चुअली अच्छा बताना भूल गया मैं आज, राइट? तो मैं स्नैपशॉट बता दूँ अपने प्रीमियम ग्रुप का, जहाँ पर मैं ट्रेड, आई मीन अब सभी के सभी पैटर्न तो स्ट्रक्चर सीख नहीं सकते, लेकिन जिनको पैटर्न और स्ट्रक्चर में सपोर्ट चाहिए कि भाई कौन सा पैटर्न है, कैसा है, कुछ मुझे बता दो, तो आई रन दी प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स इनरोल हैं, उनको मैं पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर रीड करके बता देता हूँ। S&P की बात करें तो ये तो फरवरी का है मेरे हिसाब से, 11 फरवरी 2025। कहाँ पर है, कब की बात है? अप्रैल की ना, अप्रैल लगाता हूँ, रुको, अप्रैल 5 अप्रैल, हाँ। सो ये अब स्नैपशॉट देखो, वीकली अपडेट का भी ये क्या बोलते हैं स्नैपशॉट है, जो वीकली ग्रुप है अपना। 5 अप्रैल 5,000 के आसपास प्राइस चल रहा है। यहाँ है प्राइस, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर है, नीचे आएगा, इसको टैग करेगा, इसको टैग करेगा और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ से पोटेंशियली बाई सेटअप्स देख सकते हो। छोटा बाई करना है तो ये ब्लू रंग यहाँ तक एक्स वेव की तरह इम्पल्सिव मिल जाए तो नेक्स्ट न्यू हाई के लिए। तो मतलब तुम समझो उस चीज़ को, मैं यहाँ पर ढिंडोरा नहीं पीटूंगा कि ये चीज़ 200 साल में नहीं हुई, 20 साल में नहीं हुई, ऐसा वैसा। मेरा काम है यहाँ एक्ट करना और पैसा बनाना, मेरा काम है अपॉर्चुनिटीज़ को रिकग्नाइज करना। तो आज ऑल टाइम हाई यहाँ बाय करने की बजाय मैं यहाँ बाय ना ढूंढूँ,
मेरे को सेल करना है तो मैं यहाँ सेल करने की बजाय यहाँ सेल ना कर लूँ इसके लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? और जब ये चीज़ यहाँ पे एक एग्जांपल और बता रहा हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बाई किया, हम किसी रीज़न से लेट से यहाँ एग्जिट हो गए। जब हम यहाँ पर एग्जिट हो गए तो क्योंकि हम एग्जिट हो चुके हैं तो हम फिर से बाई नहीं लगा सकते। कितने ही ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है। और क्योंकि मार्केट तो नीचे जाने से रहा, तो तुमने यहाँ बाई में कमाया, पता चला यहाँ सेल में गवाए जा रहे हो। तो वो वैलिडेशन पॉइंट कि भाई मार्केट में ये वेव इंटैक्ट है और ये ऑल टाइम हाई लगेगा, वो यहीं डिसाइड हो चुका है। और जब तक ये स्ट्रक्चर टूटे ना, तुम इसमें से यहाँ एग्जिट करो, यहाँ एग्जिट करो, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ के सेल करना ढूंढना स्टार्ट कर दो। अरे फिर तो यहाँ पे मैंने बाई रख लेता, उससे तो अच्छा बहुत पैसा बना लेता। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तुम ETF भी बाई कर लेते तो 30% की अभी ग्रोथ पर होता है कम से कम। और अगर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो तो 3000%, 300%, 1000% डिपेंड करता है, वो भी निकल सकता है। फ्यूचर्स में करते हो तो और डिपेंड करता है, जो आप चाहें वैसे करें, लेकिन सबसे पहले मार्केट और स्ट्रक्चर को सही से रीड करना सीखें। मैं आता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि ऐसे होता है पैटर्न, ऐसे होता है। आज से 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी हर एक मूवमेंट ये भी बताइए, ये भी बताइए, ये भी बताइए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। अगर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहे हैं, मास्टर क्लास एक अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम लोग कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझने में, उनने मेरी कैसे हेल्प करी है। यहाँ पर अगर अपन क्या बोलते हैं, जो भी मेरा ट्रेडिंग वेल्थ मैंने मार्केट से बनाया, उनने मेरी कैसे हेल्प करी, ये सब कुछ मैंने इन मास्टर क्लास में डिस्कस किया है। यहाँ पर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ्री मास्टर क्लास है, चाहो तो ये ज्वाइन करके देखो, आपको पता चलेगा कि ये एक सैम्पल ही बता रहा हूँ मैं, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये तो रही बात S&P की। अभी रिसेंटली निफ्टी भी, यहाँ पर निफ्टी यहाँ जा रहा है, यहाँ आ गया, अरे ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। वैसा ऐसा इसलिए हो गया कि तुमने जितना यहाँ कमाया वहाँ इसलिए यहाँ पर गवा दिया, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर काम कैसे करते हैं। निफ्टी का भी स्ट्रक्चर दिखा दूँ तो आई थिंक मेरे हिसाब से कल भी मैंने वीडियो में शायद बताया था, जून का है। सो निफ्टी, अगर तुम टेक्निकल एनालिसिस को ठीक से फॉलो करोगे तो टेक्निकल एनालिसिस भी तुम्हें रिवॉर्ड करेगा। ये 8 जून का स्नैपशॉट है, जैसे कि ये 5 अप्रैल का है, लाइव सेशन तो मैं रोज़ ही करता हूँ, तो वैसे ही 8 जून का है। पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इस तरह से डिफाइन होते हैं कि वहाँ पर हर एक पर्टिकुलर वेव, हर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का एक रोल होता है। तो विच मीन्स कि कल को, ये तो 8 जून को तो मुझे नहीं मालूम ना कि 27 जून को क्या होने वाला है, पर कल को अगर ये मार्केट ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए और गलती से यहाँ जाके यहाँ गिर जाए और फिर यहाँ आ जाए, तो भाई मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर मैं पैटर्न को ठीक से रीड करूं, स्ट्रक्चर को ठीक से समझूं, तो ये चीज़ मार्केट खुद ही बोल रहा है कि देख भाई, जाऊंगा मैं इधर ही, लेकिन यहाँ पर हूँ, और अगर मैंने यहाँ रेजिस्टेंस लिया तो मैं शायद गिर सकता हूँ, लेकिन मेरी गिरावट को कंप्लीट गिरावट मत समझ लेना। यहाँ पे गलती मत कर देना सेल सेटअप्स के। आपको इस सेल में पैसा बनाना है, कोई बात नहीं, बिल्कुल बनाइए, बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बनाते भी हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट किस हिसाब से बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। क्या है यहाँ पर व्यू एंड पर्सपेक्टिव, क्या है नीचे वाली वेव का, नीचे वाली वेव का तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्या ट्रेड सेटअप्स देख सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर इस फेस का एक रेजिस्टेंस लिया जा सकता है। फेस का रेजिस्टेंस लोगे तो क्या है, ये तुम्हारा मोटिव, ये तुम्हारा करेक्शन, ये तुम्हारा एग्जीक्यूशन। तो इसको पहचानना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। इतना इजी है अगर आप चीज़ों को समझने लगोगे तो। और जब ये एग्जीक्यूट करोगे तो तुम्हें एग्जीक्यूट करते हुए होप नहीं करनी है, अरे मैं तो 25,000 पे सेल कर रहा हूँ, क्या हो कि अगर यही चीज़ 21,000 20,000 पे चली जाए तो 5,000 पॉइंट का फ़ायदा। क्यों भाई, आपको क्यों फ़ायदा देगा? आप क्या पोते हो मार्केट के जो आपको यहाँ पे 5,000 का फ़ायदा देगा? और अगर आपने ऐसा सोच भी लिया कि यहाँ पे 5,000, तो ये एक्चुअली 1,000 पॉइंट का आपको फ़ायदा दिखाएगा, और इस 1,000 पॉइंट के साथ अब ये 3,000 का आपको लॉस दिखाएगा, 3,000 पॉइंट्स का लॉस दिखाएगा। तो या तो आप समझदारी से यहाँ ट्रेड काटोगे, नहीं काटोगे तो अगेन फिर वही बात, यहीं पहुँच जाओगे। और जब यहाँ पहुँचोगे तो फिर क्या करोगे, फिर इसको रिकवर करने के लिए और ट्रेड करोगे, फिर वो लूप होल में फंस गए हो आप। तो इससे निकलने का तरीका क्या है, ये जो शुरू में मैंने इस सेशन में बताया वो तरीका है, या फिर ये जो मास्टर क्लास है यहाँ पर इसको ज्वाइन करो, यहाँ पे पता चलेगा क्या तरीका है। एंड दैट इज़ द ओनली वे। अगर रिटेल ट्रेडर टॉप 1% में आना है तो आपको माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा कि मार्केट में काम कैसे करते हैं, मार्केट में काम करने के ये तरीके हैं, और अगर ये तरीके हैं तो मुझे ये तरीके के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं बना पाओगे। विच मीन्स कि मुझे अपनी ट्रेड सेटअप्स साल में 500 से कम रखनी है। मैं तो कहता हूँ कि साल में
100 से लेके 150 ट्रेड करो बस। जितना तुमको करोड़पति बनना है, 10 करोड़ 100 करोड़, इसी में प्लान करो ना। यही तो होता है ट्रेडर। आप लोग क्या सोच रहे हो मैं बस ट्रेड करता रहूँ, मार्केट पैसा देता रहे? आपको पता कैसे चलेगा कौन सी ट्रेड में मिलना है, कौन सी में नहीं मिलना है? साल की 100-150 ट्रेड प्लान करो और उन ट्रेड्स को ऐसे प्लान करो कि देख ये ट्रेड मैं ले रहा हूँ और इस ट्रेड से मुझे इतने मुनाफे की उम्मीद है या एंटिसिपेशन है। और इस ऐसा देखना, ऐसा स्ट्रक्चर क्या वहाँ इंटैक्ट है, मार्केट में खुद बोल रहा है, मार्केट खुद बोल रहा है तो भरोसा करो, मत नहीं तो मत करो। इस तरह से तो ट्रेड कम रखनी है, ओवर ट्रेड नहीं करनी है, रिवेंज ट्रेड नहीं करनी है, और उसके बाद अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई मतलब हम तो भैया सिर्फ इंट्राडे ऑप्शन बाइंग करते हैं, ये आपका सबसे बड़ा सुसाइडल कमिटमेंट होगा मार्केट के लिए। हम तो सिर्फ फ्यूचर में करते हैं, हम तो फॉरेक्स करते हैं, ये करते हैं। अपने आप को डाइवर्सिफाई रखो, भले ही आपका कैपिटल 1 लाख का हो, बहुत आसानी से किया जा सकता है। I mean, अगर आप एक्सपायरी वाले इफेक्ट के दिन रखें, उसके लिए 10,000 की कैपिटल बहुत है। ये इतनी सी मूवमेंट अगर आप कैप्चर कर लेंगे और ये एक्सपायरी वाले दिन होगी ना, तो आप आराम से यहाँ पे 3,000 का 30,000, कई बार 3,000 का 3 लाख, ये इस वाले फेज़ में ऐसी 2 अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर 1,000 रुपये का लाख रुपये बना है या लाख रुपये का 1 करोड़ रुपये बना है। ऐसी 2 अपॉर्चुनिटी है। उन दोनों अपॉर्चुनिटी में से अगर एक भी कैप्चर कर ली या फिर एक भी नहीं करी, तो ये तो 2 अपॉर्चुनिटी, बाकी अपॉर्चुनिटी कौन सी है? एक की 5 गुना 6 गुना तो हमेशा ही होता है। तो उनको डाइवर्सिफाई करो। तो ये कैपिटल जो है इसको डाइवर्सिफाई करके रखो, थोड़ा स्विंग में करो, थोड़ा पोजिशनल करो, थोड़ा ये जो मूवमेंट है उसको ग्रोथ करो, ETFs में प्लान करो, स्टॉक्स में बाई करो। डिपेंड करता है, आपको नहीं मालूम है कैसे डाइवर्सिफिकेशन करनी, कैसे नहीं करनी, अगेन ये मास्टर क्लास करो, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस का अगर सोल्यूशन चाहिए, दिस इज द सोल्यूशन यू आर लुकिंग एट, फ्री है, तो चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सो दैट्स द सेशन फॉर टुडे। इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो चलिए वो भेज दीजिए। जब तक ये क्यूरी आप भेज रहे हैं, मैं बता दूं कि ये जो मास्टर क्लास है इसके लिए रजिस्ट्रेशन तो आप यहाँ पे कर ही सकते हैं, पर एवरी वंस इन अ वाइल मैं लाइव सेशन जैसे ये हो रहा है ना, ये भी कंडक्ट करता हूँ और उसका जो लिंक है वो टेलीग्राम पर यहाँ भेजता हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पर आकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। सो पहला क्यूरी है, आई थिंक कोशिश कीजिएगा क्यूरी जो है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, कुछ चार्ट्स पर मुझे क्यूरीज दिख रही तो वो वेट कीजिए। पहला है, देव सर अगर मार्केट में साइडवेज हो तो क्या ये स्ट्रेटजी फेल होती है? अमन, सवाल तुम्हारा अच्छा है, लेकिन मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन शायद तुम समझे नहीं। मैं एक स्ट्रेटजी पे नहीं बता रहा हूँ, मैं एक कंसेप्ट पे काम करना बता रहा हूँ। और इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मोटिव एंड साइडवेज एंड द मोटिव, तो ये तो साइडवेज को कवर कर ही रहा है। हम लोग मूविंग एवरेज नहीं सीख रहे हैं जो कि यहाँ काम करेगा यहाँ नहीं करेगा, यहाँ काम करेगा यहाँ नहीं करेगा। पहली कैंडल से लेके कोई भी चार्ट हो आखिरी कैंडल तक, सबसे पुराना चार्ट अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से ये S&P ही है। 12 मंथ्स का देखोगे तो 18, ये यहाँ से तुम देख रहे हो, ये जो कंसेप्ट अपन जिस पे मैं काम करता हूँ, जिस तरह से मैंने रूल्स बनाए, यहाँ से लेके वो यहाँ तक काम करता है एंड आने वाले 100-150 साल तक और काम करता रहेगा। इतने में मेरी लाइफ निकल जाएगी आराम से। अगर मैं लेट्स से आई एम 35 राइट नाउ, अगर 80 तक भी गया तो होपफुली कंपाउंड करता 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 एक इनॉर्मस वेल्थ वहाँ पे बना के जाऊँगा। सो आई थिंक दैट्स कंसेप्ट या आंसर टू योर क्वेरी। इट वर्क्स ऑन दी ऑल द सिनारियोज। सो दैट इज़ दी आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका, सर ये सेटअप किस टाइम फ्रेम पे बेस्ट काम करता है? अगेन द सेम थ्योरी। अगर आपका सिस्टम, आपका एनालिसिस, आपका मार्केट स्ट्रक्चर ठीक है तो सभी पे काम करेगा। ये जो कंसेप्ट है, आई मीन देखो, मैं S&P पे बता चुका हूँ, मैं बिटकॉइन पे बता चुका हूँ। जैसे आज सभी बोल रहे हैं कि 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया। आई वॉज अमंग द वन जो यहाँ पे कहीं बिटकॉइन का 1 लाख का एंटिसिपेशन करा था। आई वॉज अमंग द वन जो यहाँ पे निफ्टी का ऑल टाइम हाई का एंटिसिपेशन करा था। आई वॉज अमंग द वन अगेन जो S&P में यहाँ पर, जब यहाँ पर ये 200 साल पूरा सबसे घटिया फॉल दिखा था, सबसे बड़ा फॉल दिखा था, आई वॉज अमंग द वन जो यहाँ पर ट्रेडर्स को इस ट्रैक पे लेके आया था। तो ये सब पर काम करता है, सारे टाइम फ्रेम पे काम करता है, क्योंकि ये कंसेप्ट है, ये लैंग्वेज है मार्केट को रीड करने की। और मार्केट को रीड करना आता है तो फिर आप चाहे 5 मिनट पे करें या 10 मिनट पे करें या 1 घंटे पे करें, काम हो जाएगा आपका। चलिए, नेक्स्ट आपका, मुझे सीखना है आपसे बट आजकल यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, क्या आपके कोर्स में वो पैटर्न्स भी सिखाए गए हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलते? सवाल अच्छा है आपका। इसका आंसर मैं कर देता हूँ कि टोटल पैटर्न्स की बात करें तो सी व्हाट आई डू द टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस पे है? एलियट वेव थ्योरी पे कंसेप्ट
पे बेस्ड है। अब वेव थ्योरी, एलियट वेव को मैं वैसे, ये तो फ्री में आपको लाइक इंटरनेट पे बहुत सारे PDF हैं, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल सिखा रहे हैं। अगर ये जिस तरीके से सिखा रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, उस तरीके से यहाँ पे होता तो हर एक आदमी यहाँ पे तुम्हें करोड़पति दिख रहा होता। द रीज़न इसको इंडियन मार्केट के लिए लाइक उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, या फिर द रीज़न यहाँ पर जिस तरह से मेरी पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग आई कि भाई यहाँ पर पहले कैंडल से लेकर आखिरी कैंडल तक अगर करंट में मैं देखूँ तो टोटल अराउंड 25 पैटर्न्स में वो चीज़ें शॉर्ट ऑफ हो जाती हैं। और लेकिन वो पैटर्न्स ऐसे होने चाहिए जो एक प्रिसाइज रूल की तरह बैठ सकें। जैसे एलियट वेव थ्योरी में क्या इश्यूज आते हैं, वो कभी होते ही नहीं है, यहाँ ऑल्टरनेशन चलती रहती है, यहाँ पे वो चेंज होता रहता है व्यू, कभी ऊपर कभी नीचे। अभी जैसे यहाँ पे देख लो ये वाला, अब ये एक व्यू है, ये एक स्ट्रक्चर है, अब बन गया। अब जब तक वो इनवैलिड नहीं हो जाता, ये ऐसे नहीं देख सकते आप, समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए क्या करा उसको कि उसमें कुछ रूल्स ऐड किए गए, उसको समझा, और जब समझ पे आया तो वो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, जैसे एक एल शेप हो गया, एक प्राइम हो गया, एक ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो आप यूट्यूब पर तो छोड़ो, जो अपना वीडियो प्रोग्राम है अगर आप उसकी बात कर रहे हो, आप उसको इनरोल करो और देखो। और जब आप देखोगे तो आप वहाँ पे पाओगे कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ये पूरा यूट्यूब तो छोड़ो, पूरे के पूरे इंटरनेट पे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती जिस तरह से पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को रीड करना मैंने यहाँ पे बताया। सो दैट इज़ समथिंग। और उसके बाद अगर मिल भी जाए, लेट्स से तुमको मिल जाए कि भाई जो तुम ये बता रहे हो ना, ये वाला जो तुम्हारा पूरा कंप्लीट सिनारियोज है, ये देखो ये पूरा कोर्स का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। उसी टाइम मुझे फ़ोन करो या वो करो, कॉल करो, और यहाँ पे नीचे नंबर दिया हुआ है, बोलो कि ये देखो तुमने जो कंटेंट दिया ना, यहाँ मिल रहा है, पूरा रिफंड लेके जाओ। रिफंड ये है ही नहीं अवेलेबल, मैंने खुद ने बनाया, कैसे मिलेगा, राइट। सो आई थिंक दैट्स द केस। अब उसमें ये मत बोलना कि सपोज करो मैं कैंडल सिखा रहा हूँ तो कैंडल वाला आपको कहीं और मिल जाए, तो यार तुम जो कैंडल बता रहे हो वो कैंडल तो वहाँ भी मिल रही है मुझको। मैं पूरा कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि पूरा जो कंसेप्ट, जिस तरीके से मैंने पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर तुमको समझाए हैं, जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन बताई है, जिस तरह से तुम अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। आई मीन कितने ही लोग आपको 1 लाख से 1 करोड़ तक का रोड मैप बता सकते हैं, राइट। उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे प्लान करना है, तभी तो ये सिर्फ वीडियो कोर्स थोड़ी, यहाँ पे लर्निंग सपोर्ट इसीलिए तो दे रखा है। वाई वी हैव द लर्निंग सपोर्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से अगर आप अपने एफर्ट और अपनी लर्निंग यहाँ डाल रहे हो, तो एटलीस्ट मुझे देखने दो कि आप क्या सीखे और अब आप उसे कैसे यूटिलाइज करोगे। सो दिस इज़ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो आई होप दैट आंसर योर क्यूरी। नेक्स्ट है आपका कौन सा पैटर्न सबसे ज़्यादा, आप कौन से पैटर्न पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो। पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर सारे अच्छे हैं, बट अगर लेट्स से बेस्ट पैटर्न बोलें तो एक एल शेप आई लाइक इट। अगर शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड्स की बात करें तो एक डायगनल में भी बहुत पोटेंशियल है। प्राइम स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो समथिंग जहाँ मैं ट्रेड कोशिश करता हूँ अवॉइड करना। मुझे ज़रा सी भी भनक लग जाती है ना कि ट्रायंगुलर है और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ट्रायंगुलर है, तो मैं दूर हो जाता हूँ, राइट। वो ऐसा कुछ है। तो आई थिंक कौन सा नहीं है वो भी बता दिया, आई थिंक कौन सा है वो भी बता दिया। चलिए लास्ट क्वेरी लेते हैं, फिर कॉल इट अ डे करते हैं। आपकी सबसे एडवांस बुक कौन सी है जो प्रो ट्रेडर्स के लिए हो। बुक्स की अगर आप बात कर रहे हैं, कौन सी बुक सबसे एडवांस है, जो मैंने रिसेंट में लिखी है वो सबसे एडवांस बुक है। अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से एक ये भी काफ़ी एडवांस है, ये वाला बुक भी काफ़ी अच्छा बुक है। पर अगर टोटल एडवांस वाली बुक देखना, दिस इज़ समथिंग। इसमें ये सिर्फ मतलब अगर आप बिगिनर्स हैं तो शायद ना समझ में। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोशिश करें कि पूरा बंडल देखें, पर अगर पर आप टोटल बिगिनर है तो ये अवॉइड करें, या तो पूरा बंडल या फिर प्रो ट्रेडर हैं तो ये देख सकते हैं। चलिए, सो दैट्स आई थिंक दी ऑल द क्वेश्चन। कुछ चार्ट्स पर क्यूरीज हैं बट लेट इट गो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम एंड अंटिल देन अपना ट्रेड ढंग से प्लान करो, अपने कैपिटल को ग्रो करो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।